तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं आईआईटी के अंदर, मेंस के अंदर, और साथ साथ एडवांस और जो है नीट के वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर, यहाँ पे हम बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और यही तुम्हारे सिलेबस में उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें या एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, एक पैरेलल प्लेट माननी पड़ेगी। अब सपोज कीजिए कि आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी दूसरी प्लेट के ऊपर 100% नेगेटिव चार्ज रहा होगा इंडक्शन के कारण। यू नो वेरी वेल, आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। अब बात क्या होती है, देखिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की आप बातें कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की आप बातें कर रहे हो, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो किसके बराबर है, डी डिस्टेंस के बराबर है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर हो जाएगा। अगर इनका ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और डी डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब सीधा सा पता है कि वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में क्यू के बराबर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए पोटेंशियल। ये पोटेंशियल और ये वर्क डन स्मॉल है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो डीवी इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाय में क्यू। या तो इस फार्मूले से सोल्व किया मिलेगा तुम्हें बुक्स के अंदर, या इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं हम, मैं बता दूं आपको, दैट इज डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल के बराबर। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में वी इंटू डी क्यू के बराबर हो गया। अब जो पोटेंशियल होगा उसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। दैट इज, ये आपने पढ़ा था कि चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी के बराबर। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हमने यहां से क्या निकाला है, केवल v निकाला है, तो q बाय सी के बराबर। इस v की वैल्यू उठा के यहां पे पुट किया जस्ट, और इट्स बिकम अ मैजिक लाइक दैट। ये मैजिक हो गया, देखिए क्या बना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में q डिवाइडेड बाय में c एंड हेयर इज डी क्यू। अब क्या ऐसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन से सोल्व किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से सोल्व करते हैं इसको। अगर हम इंटीग्रेशन से सोल्व करना चाहते हैं तो दैट इज द डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन में, एंड अंदर कौन रहेगा, दैट इज क्यू बाय में सी इंटू में डी क्यू इन इंटीग्रेशन। अगर आप बात करते हो कि स्टार्टिंग में जब ये प्लेट, एक प्लेट ली थी, जब एक प्लेट बनाई थी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बाद में हमने इसको चार्ज दिया, जैसे कैपेसिटर और कंडेंसर का प्रिंसिपल आपको समझाया गया था। तो स्टार्टिंग में जीरो वर्क डन था, बाद में कितना हो गया, डब्ल्यू। स्टार्टिंग में चार्ज क्यू था, बाद में कितना जीरो था, तो कितना हो गया, क्यू के बराबर होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, यहां पे 1 बाय सी बाहर कॉमन, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाय 2। दैट्स अ वेरी इजी, एंड फ्रॉम जीरो टू क्यू, यू नो वेरी वेल। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस इन फर्दर वे। नाउ वी विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय 2 इंटू सी, और अपर लिमिट पुट की तो क्यू स्क्वायर, दैट इज आंसर इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। सो कितना वर्क डन हो जाएगा, दैट द वर्क डन स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन जो हो जाएगा इसके अंदर, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं भाई, इस वर्क डन को किससे डिनोट किया जाता है, यू से। तो दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड, और वर्क डन स्टोर्ड इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2c, इसके बराबर हो जाएगा। दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड। ये कौन है भाई, एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, अगर ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है तो इसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए आगे अगर हम इसकी बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इतनी है, अगर मैं इसको थोड़ा फर्दर मॉडिफाई करूं, अगर मैं क्यू की वैल्यू सी इंटू वी के बराबर पुट कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, क्यू की वैल्यू पुट की तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू सी। अब इस सी से एक सी कैंसिल आउट, द आंसर इज हाफ सी वी का स्क्वायर। दैट इज द अनदर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और आपके पास हो गया, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। ये एक फार्मूला और आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको फर्दर और मॉडिफाई कर सकता हूं, कैसे, अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं इसमें, देखिए क्या होगा, दैट इज द डब्ल्यू इज इक्वल टू में, यहां पे सी की वैल्यू आ गई क्यू बाय वी, तो यहां पे रखता हूं मैं,
दैट इज द क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू क्यू बाय वी। इस क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द हाफ इंटू क्यू इंटू वी के बराबर हो जाएगा। तो ये थर्ड फार्मूला आ गया। इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है या वर्क डन हो रहे हैं उसके अलग अलग फार्मूले आ रहे हैं, अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं। अगर मैं इसको एक ही फार्मूले में कंबाइन करूं तो द फार्मूला इज, फर्स्ट वन इज हाफ सी वी स्क्वायर, सेकेंड वन इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, ये इक्वल में आएगा यहां पे क्यू स्क्वायर बाय 2c, एंड थर्ड वन इज हाफ क्यू इंटू वी। ये सब फार्मूले किसके हैं? एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूले हैं। तो इन सभी फार्मूले को याद रखिए दैट ऑल फार्मूलाज आर एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूले हैं। तो आप जब भी बात करते हो तो जब आपने पोटेंशियल एनर्जी की बात की तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड की बात की किसमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो फार्मूले कौन कौन से होंगे? हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ क्यू वी। ये तीनों फार्मूले, तीनों वेरिएशंस आपको एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पता होना चाहिए। अब बात क्या आती है कि ये एनर्जी स्टोर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो निकाल लिया हमने। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है? इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी की बात करनी होती है। एनर्जी स्टोर्ड के बाद उसमें कितनी एनर्जी डेंसिटी स्टोर हुई है इसकी बात कर रहे हैं। और एक्चुअलिटी में हो क्या रहा होगा, अब आप बात कर सकते हो कि जैसे कि जी ये आपने बात तो कर ली कि ठीक है जी, अब एक्चुअल में हुआ ऐसा होगा कि इस कैपेसिटर को हमने V वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट किया होगा। ये भी बात 100% है, V वोल्ट के पोटेंशियल, क्योंकि हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? V को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। V को जब ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई V वोल्ट का पोटेंशियल उस कैपेसिटर से कनेक्ट कर रखा होगा। तो हमने V वोल्ट के कैपेसिटर को क्या कर दिया था? कनेक्ट कर दिया था। तो लाइक दैट वी कैन सोल्व दिस एंड वी हैव द थ्री फॉर्मूलाज, एंड द फर्स्ट वन इज हाफ सी वी स्क्वायर, सेकंड इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, एंड थर्ड वन इज हाफ के वी। तो इन दिस मैनर वी कैन सोल्व द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Now, next topic is energy density stored. That is energy density. Energy density stored. और एनर्जी डेंसिटी जो स्टोर्ड होती है इसको छोटे u से डिनोट करते हैं। उसको जैसे कैपिटल U से डिनोट किया था तो इसको क्या है? छोटे वाले u से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भैया? छोटे छोटे वाले u से डिनोट करते हैं भैया, छोटे छोटे वाले u से डिनोट करते हैं। अभी देखिए क्या आया था हमारे पास, द फॉर्मूला इज लाइक दैट। फॉर्मूले आए थे अलग अलग और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आया था, दैट इज द u इज इक्वल टू में हाफ c इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपसे पूछे ना कोई एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी बनानी है एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं भाई? एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और ये हाफ सी वी स्क्वायर अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। तो मतलब हमारे पास अगर मैं इस एनर्जी को du के बराबर लिखूं और दैट कम्स आउट टू बी हाफ सी वी स्क्वायर, अगर ये इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू दिस। नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज द dvu डिवाइडेड बाय में dv इज इक्वल टू हाफ सी वी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, सो सिंपल है। हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर du बाय dv, क्योंकि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम करना तो इसके बटे में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम करना पड़ेगा, दैट इज द वॉल्यूम। और v वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस, दैट इज द v इज द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम एंड हेयर एरिया, और उसके मल्टीप्लीकेशन में कौन आ गया भाई? डिस्टेंस आ गई, ऐसे। ठीक है, नाउ वी विल गेट दैट इज द du डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू में हाफ इंटू सी वी का स्क्वायर इंटू में एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम कैसे रख दिया। अब आपको पता है कि c किसके बराबर होता है? दैट इज द एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय में d, दैट इज द c। अभी अभी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी हमने बताया था, पीछे वाले लेक्चर में आपको डिफाइन किया था। किसी को नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से पता कर लीजिए कि इसकी कैपेसिटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। वहां पे लेक्चर मिलेगा आपको वीडियो रिकॉर्डेड, तो वहां पे जाके देख लीजिए। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू दिस c इज हियर। Now what are the modifications? Then the modification is du divided by dv is equal to my half, and what is the value of c? C is the epsilon naught a divided by d, and here is the d, and that is the v का स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा? a into d के बराबर, that is a into d, that is area to area cancel out। Now this energy density per unit volume is u। मैंने अभी भी बताया कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी स्टोर्ड कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड कहते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं? छोटे u से। तो कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट
इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, ठीक है, that is the v square divided by d square. You know very well इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v बाय d. आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशनशिप होता है कि E इज इक्वल टू वी बाई डी के बराबर होता है. अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी की जगह क्या कर देंगे, E की वैल्यू, और उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा. तो नाउ वी कम्स आउट टू विद U इज इक्वल टू, दैट इज U इज इक्वल टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट, और उसकी जगह रख दिया हमने E का स्क्वायर, दैट इज द E का स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गई एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड, और ये इसी के बराबर भी है du, सॉरी कैपिटल U, दैट इज द du डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E का स्क्वायर. ये इसके बराबर भी है. ये दोनों फार्मूले इसी के, ठीक है. du बाय dv एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और E क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके लिए, और U क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो इस प्रकार आपको ये फार्मूला, इसको भी एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, इसको भी एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अब ये होने के बाद होता क्या है कि सबसे पहले हमने किया क्या था यहाँ पे, ये तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, और ओवरऑल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, द फॉर्मूलाज आर हाफ CV स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, एक फार्मूला हो जाएगा हाफ Q इंटू V, एंड दैट इज अनदर वन इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C. ये तीन फॉर्मूला, और साथ साथ एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड का du डिवाइडेड बाय dv, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, दैट इज द अनदर फॉर्मूला. तो ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, और इससे आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो, और मैं बताऊंगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं. बस विद इन 30 सेकंड, विद इन 20 सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये 100% गारंटी है, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है. देखो नीट या IIT कोई बड़ी डील नहीं है, दैट डिपेंड अपॉन योर माइंड. ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करते हो कि आप कैसे सोचते हो. अगर आप उसको ये सोचते हो कि यार इतनी मुश्किल है मेरे से होंगी नहीं, तो आप किस वे में चले जाते हो कि फिर वो चीजें आपसे होती ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो पाता है. आपको कॉन्फिडेंस ये लेवल रखना है कि आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा तो है नहीं आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि भाई कोई MSc लेवल का दे दिया, BSc लेवल का क्वेश्चन, तो अगला ऐसा ही देगा जो 1 मिनट में सोल्व होगा, क्योंकि खुद उनकी गाइडलाइन ये बोल रही है कि 180 मिनट 180 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, और 60 मिनट में कोई ऐसा क्वेश्चन तो दे नहीं सकते जो 10 मिनट में सोल्व होने वाला. इसका मतलब बेसिकली बात कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा ही मेंस और एडवांस में होता है. तो इतना चीज तो आपको दी नहीं जाएगी, दी तो आपको एक सोल्वेबल चीज होगी, बट आपको माइंड लगाना होगा उस टाइम, ठीक है. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको हो जाएगा इजीली. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं मैं बैटरी के बारे में. हम यहां पे बैटरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे. बैटरी, ठीक है. अब सबसे पहले देखिए, अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ले लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर मैंने बैटरी को अप्लाई कर दिया, और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है, V, और ये चार्ज की सप्लाई कर रहा है Q के बराबर, ठीक है. तो ये माना जाता है कि जो वर्क डन बाय बैटरी होता है ना, बैटरी ने जो वर्क किया है या एनर्जी दी है, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू में चार्ज मल्टीप्लाई बाय EMF, चार्ज मल्टीप्लाई बाय EMF, ये होता है. यानी कि इसके पास चार्ज कितना है Q, EMF कितना, V के बराबर, तो इतना वर्क डन किया है, ठीक है. जब ये बैटरी वर्क डन कर रही है वो किसके बराबर कर रही है, Q इंटू V के बराबर, इतना. बट हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो कितनी है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V. बट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला कितना है भाई, अभी निकाला है, दैट इज इक्वल टू में हाफ इंटू Q इंटू V. मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, Q इंटू V के बराबर, और उसकी आधी एनर्जी किसमें स्टोर्ड होगी, कैपेसिटी में. तो आधी एनर्जी कहां गई भाई, ये बात भी समस्या का काम है कि ये बैटरी अपनी तरफ से तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करी, Q इंटू V के बराबर, बट इस कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर्ड की दैट इज द हाफ QV. अब आधी एनर्जी कहां पे गई, आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है. तो हमेशा याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वर्क डन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is connected to a battery, what is the work done of this,
सिचुएशन, तो आप क्या करते हो, वहां पे एक आंसर ये भी मिलेगा हाफ केव वी, तो आप क्या करोगे, इसके ना लगा के इसके लगाते हो, क्योंकि वो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय बैटरी, और बैटरी हमेशा वर्क डन कितना करती है, केव इंटू वी के बराबर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट है, जो हाफ वर्क डन है, दैट इज द 50% ऑफ वर्क, 50% ऑफ वर्क लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। दैट इज दिस हीट इज द क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2c, इसकी फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। क्यू स्क्वायर बाय 2c की फॉर्म में c इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इतनी हीट वो क्या हो जाती है, वहां पे लॉस्ट हो जाती है, और आधी जो है उस वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बैटरी का फंक्शन था, ये बैटरी के बारे में था, इसलिए मैंने आपको बताना अच्छा समझा कि बैटरी के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड हाउ द कंसेप्ट इज डेवलप्ड इनसाइड यू, ऑल द कंसेप्चुअल थिंग्स आर एक्सप्लेन हियर, जितनी भी कंसेप्चुअल थिंग्स थी वो सारी मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए, अब बात करते हैं यहां पे न्यूमेरिकल्स की। देखिए, अब देखिए भाई, क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक, और ये क्वेश्चन है मेंस के अंदर 2012, 11 और 2008 में आया हुआ है। जो आईआईटी मेंस है उसके अंदर पूछा गया है 3 साल के अंदर लगातार, मेंस 2012, 11 और 2008 के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, यानी कि एक हमारे पास इन दोनों, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रहा, E के बराबर दे रहा है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज D के बराबर है, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, और इनके बीच का जो एरिया है वो किसके बराबर है, A के बराबर। देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अब क्या बोल रहा है कि वो एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा है, और अब तक आपने जो एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूले पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डी डिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब वो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। आपने अब तक एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c ये पढ़ा है, या फिर पढ़ा है हाफ इंटू क्यू इंटू वी के बराबर। बट ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, अभी अभी बताया था मैंने कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, दैट एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड। इस तरफ वॉल्यूम लेके जाऊंगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और वॉल्यूम को ए इंटू डी कर दिया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी, दिस इज द आंसर। सोल्व, देख लो ये होगा, इस फार्मूले से निकलवाना चाह रहा। वो आपसे खेल गया, वो आपसे मजाक कर गया, क्योंकि आपको ये फार्मूले पता है। मैंने अभी अभी जब सॉल्यूशन किया था तो हमेशा आपको एक चीज बताई थी, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो ये वाली, कि du बाय dv दैट इज द एनर्जी और दैट इज द वॉल्यूम, और दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम एरिया इंटू डी। तो सोल्व लाइक दिस, बिल्कुल जल्दी से सोल्व करना हो तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल। क्या कहता है कि एक सबसे पहले बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, सबसे पहले द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है, और उसको चार्ज कर दिया। जैसे ही चार्ज किया तो इसके पास एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, दैट इज द हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इस सिस्टम के पास। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद क्या किया, एक कैपेसिटर से जोड़ दिया, बैटरी से रिमूव करके, और फिर दोनों को कैपेसिटर से जोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पे मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले कैपेसिटर है उसको पोटेंशियल से जोड़ दिया, तो मुझे पता है कि यहां पे एनर्जी स्टोर्ड होगी इतनी, सबको पता। अब इस बैटरी को हटा के ऐसा ही कैपेसिटर इससे जोड़ दिया, ऐसा ही कैपेसिटर जोड़ दिया। जैसे ही ऐसा ही कैपेसिटर जोड़ा तो इसके पास आधी वोल्टेज रह जाएगी और इसके पास भी आधी वोल्टेज, क्योंकि दोनों कैपेसिटर इक्वल हैं, और वोल्टेज क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड होते ही फाइनल कितनी हो जाएगी, दैट इज द हाफ इंटू सी, और फाइनल पोटेंशियल V बाय 2 यानी कि V स्क्वायर बाय में 4 के बराबर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखिए, हाफ सी वी स्क्वायर ui हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इनिशियल बाय 4 के बराबर। अब क्वेश्चन करते हैं ऐसे सोल्व, और आंसर आ जाएगा ये, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल मिस्टेक है। मैं आपको करके दिखा रहा था कि ऐसे सोल्व करोगे तो गलत आएगा, और आंसर भी दे रखा और बच्चे ऐसे ही करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ के देखो कैसे सोल्व करना चाहिए आपको। एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल। चार्ज्ड बाय ए बैटरी, और बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, चार्ज। यहां पे कहीं पे कैपेसिटी का जिक्र नहीं कर रखा अगले ने, और हमने यहां पे कैपेसिटी का यूज कर लिया। ऐसे ही आपके साथ खेलेगा वो, ऐसे ही नीट 2017 में आया हुआ है। आप इसको लिख सकते थे इंक्रीज या डिक्रीज बाय फैक्टर 4,
इंक्रीज या डिक्रीज बाय फैक्टर 4, क्योंकि 4 के साथ आ रहा है, बट ऐसा करना ही नहीं है। इसको कैसे सोल्व होगा, अब देखिए मैं बता देता हूं इसको कैसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पे इससे बैटरी को कनेक्ट किया था, इससे बैटरी को कनेक्ट किया गया था। अब मुझे एक बात का पता है कि कैपेसिटर में किसी प्रकार की सी का यूज नहीं हो रहा, तो इनिशियल एनर्जी कितनी मानूंगा मैं, हाफ इंटू में चार्ज इंटू वी, क्योंकि चार्ज बाय चार्ज इंटू वी के बराबर। जब इसको हटा के दूसरा हमने इसके साथ ऐसा ही कैपेसिटर लगा दिया तो पोटेंशियल कितना हो गया भाई, वी बाय 2 के बराबर, दैट इज वी फाइनल। तो फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू, दैट इज क्यू इंटू वी, दैट इज वी बाय 2, और हाफ क्यू वी की वैल्यू क्या है, यू इनिशियल, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू इनिशियल बाय 2, मतलब कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, 2 फैक्टर से, 2 फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, दैट इज द आंसर दिस, यूएफ इज यूआई बाय 2, तो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। क्या कहता है कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर बोल रहा है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है, डी के बराबर है। द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए, और प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के बराबर है। देखिए वही पहले वाला क्वेश्चन है जो पहले किया था, ये भी नीट 2021 रिसेंट में आया, पीछे वाले साल के अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो प्लेट है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी डिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एनर्जी स्टोर्ड, वही फार्मूला, दैट इज यू बाय वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर। अब एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, तो दैट इज द हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर, ए इंटू डी, ए इंटू डी के बराबर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू डी, दिस इज द आंसर। तो सीधा सा आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपके थे, और ऐसे आपको सोल्व करने हैं, जस्ट 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड के ही क्वेश्चन है ये, ज्यादा तो मैं बोलता भी नहीं हूं, तो आपको समझा रहा हूं, नहीं तो झट से देखते ही आंसर लगाने के होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, तब तक आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये कंटेंट और मटेरियल मिलता रहे। थैंक यू।